खान, राजस्थान 24 न्यूज़ बाड़मेर से। आज बाड़मेर कलेक्टर से मिलने के लिए किसान एकता संघ के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। जो फसल बीमा 2021 में किया था, अभी तक इनको मिला नहीं है, इनको लटकाए रखा है। किसानों की हालत आप देख रहे हो बहुत गंभीर है, और इनके नेता से ही बात कर लेते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रताप आयना है। हम पूरे सिवाना, गुड़ामलानी, बाड़मेर क्षेत्र के सभी कस्बों से आए हुए हैं। मारवाड़ी बोलो, हिंदी? ठीक है ना, कोई भी मारवाड़ी हो तो चले ना। अच्छा। मैटर 2021 में खरीफ फसल और रबी फसल का मैटर है। ठीक है। हमने इस क्लेम को लेकर 2 बार सिवाना में धरना दिया, और उसके बाद में कम से कम 150 ट्रैक्टर लेकर सिवाना तहसील कार्यालय का घेराव किया, और तुरंत इनको फसल खराबे का क्लेम, जब प्रीमियम लेते हैं तो क्लेम क्यों नहीं देते समय पर, इस विषय को लेकर हमने घेराव किया। और फिर कलेक्टर महोदय से वार्ता की, तो कलेक्टर महोदय ने वार्ता के बाद में इन्होंने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से वार्ता की और तुरंत किसानों को बीमा क्लेम देने का बात कहा। और उसके बाद में बीमा कंपनी ने अपनी अपील है वो कृषि मंत्रालय में की, और कृषि मंत्रालय ने अपील भी खारिज कर दी कि आप झूठे हो, किसानों ने फसल की बुआई की है, फसल क्रॉप कटिंग की है, और क्रॉप कटिंग के आपके प्रतिनिधि मौके पर गए हैं, तो आप गलत हो और किसानों को क्लेम दो। तो बीमा कंपनी ने पूरा मतलब कंपनी कृषि मंत्रालय ने माना कि ये किसान सही है। उसके बाद में 700 करोड़ के आसपास क्लेम जिले का पूरा बन रहा है, और बीमा कंपनी ने कहा कि हम दिवाली के बाद में प्रथम हफ्ते में किसानों के खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद में आज 2-2.5 महीने हो गए, अभी तक क्लेम ट्रांसफ़र नहीं किया। इस इश्यू को लेकर हम प्रतिनिधि मंडल, हमारे साथ शैतान सिंह डाबली जो किसान एकता संघ के अध्यक्ष है सिवाना के, और दानाम जी जो हमारे गुड़ामलानी से, पूरे प्रतिनिधि मंडल का आकर आज कलेक्टर महोदय से वार्ता की, और खुला कहा कि साहब हमें 15 दिन तक किसान वर्ग नाराज और मतलब आक्रोशित है कि जब हमारा प्रीमियम समय पर लेते हो तो फिर क्लेम क्यों नहीं देते हो। तो इस विषय को लेकर हमने बात की, वरना 15 दिन के बाद में सभी के किसान हम मतलब गांव-गांव घूमेंगे। डाणे हमारा किसान एकता संघ के बैनर तले या जिला मुख्यालय पर विशाल उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी जिला प्रशासन व राज्य सरकार की रहेगी। हाँ सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शैतान सिंह डाबली है। मैं तहसील अध्यक्ष हूँ किसान एकता संघ का। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब आप किसानों से प्रीमियम ले रहे हो और प्रीमियम का किसान भुगतान कर रही है, और सरकार किसानों का प्रीमियम कंपनी को भर रही है, तो कंपनी को देने में दिक्कत कौन सी आ रही है? मुझे तो ये गोलमाल लगता है सरकार और कंपनी दोनों मिली हुई है, और ये जितने भी मंत्री है, जितने भी नेता हैं, मैं इनका खुला कटास कर, इनका हाथ है, और ये सारे पैसे इनके घर में जाते हैं। कंपनी वाले इनको खरीद लेते हैं, उसके बाद किसान लटकते रहते। कैलाश जी को आपने ज्ञापन दिया था? हमने कैलाश जी को ज्ञापन भी दिया था, और कैलाश जी से बात भी की थी, और अब भी कैलाश जी ये निवेदन कर रहे, रिक्वेस्ट करें कि बाड़मेर जिले का मंत्री होने के बावजूद, भारत सरकार के अंदर मंत्री होने के बावजूद भी किसान दयनीय स्थिति में, और बाड़मेर जिला तो एकदम दयनीय स्थिति में बाड़मेर का मंत्री होने के बावजूद सरकार भी बोलती है किसानों की है, किसानों के लिए कर रहे, तो फिर तो क्यों नहीं सुन रही? किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है? ठीक है, मैं ये आपसे निवेदन का, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर किसानों का क्लेम 15 दिनों के भीतर नहीं दिया गया, तो मैं शैतान सिंह डाबली सिवाना उपखंड पर धरने पे बैठूंगा और आमरण अनशन पर बैठूंगा। जब तक किसानों का क्लेम नहीं मिलेगा, मैं अन्न जल त्याग कर दूंगा। हाँ जी। इस विषय को लेकर हमने राखी गांव के अंदर कैलाश जी जो हमारे जो मंत्री है, कृषि राज्य मंत्री, क्योंकि एक तो ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, वो भारत सरकार की कंपनी है, और ये राज्य मंत्री जो कृषि राज्य मंत्री, इनके अंडरटेक में ही आती है। मतलब पूरी बात है कि पूरे बाड़मेर जिले के मंत्री और उनके अंडर में ही जो कृषि मंत्रालय आता है, और बीमा कंपनी भी उन्हीं की है, फिर भी उनके क्षेत्र के किसानों को नहीं दे रहा है, तो ज़रूर डाड़ में कुछ काला है। मैं उनके ऊपर उनसे वार्ता की, तो कैलाश जी ने कहा था 15 दिन में आपको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में आज 3 महीने हो गए। तो कैलाश जी से पूछना चाहता हूं कि आप किसानों को क्यों नहीं क्लेम, उसके लिए क्यों मॉनिटरिंग? आप हमेशा किसानों की बात करते हो और जन आक्रोश रैली निकाले हो कि किसानों, जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। मैं चाहता हूँ आपके खिलाफ आक्रोश है। ये किसान सब कह रहे हैं कि सर अपनी इंडिया की जो मेन GDP है वो कृषि पर ही डिपेंड है। कृषि पर डिपेंड है, पूरी कृषि पर डिपेंड है। लेकिन कृषि पर डिपेंड होते हुए भी आज किसान, मैं कहूँ
प्रीमियम चुकाता है और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों शेयर 50% में जब बीमा कंपनी को प्रीमियम देती है, बीमा कंपनी प्रीमियम ले रही है और वो भी हरी झंडी दिखाकर कि भाई आप बीमा करो, मतलब सिर्फ पैसे लेने के लिए हरी झंडी और पैसे देने के लिए उनके पास एक लाल झंडी रहती है ताकि रोक लेती है। ये जो नाटक चल रहा है वो बहुत ही किसानों के लिए दुखदायी है और इन मंत्री से अपील करता हूँ कि वो किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं और किसानों के जब ऐसी समस्या आती है, आज किसान क्लेम के लिए तरस रहा है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आने वाले समय में किसान जाग जाएगा और इनको बताएगा कि किसानों के लिए कैसे काम किया जाता है। हम इनका विरोध करेंगे। सिवाना में आएंगे तो मैं कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का विरोध करूंगा, काले झंडे दिखाऊंगा और सिवाना में आने के लिए मैं इनको अब सिवाना क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं दूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे किसान वहाँ इतने आक्रोशित है कि कैलाश जी अगर सिवाना में भूल से भी कभी रैली करने के लिए आ गए तो किसान कैलाश जी की ऐसी हालत करवाऊंगा जो उनको पता चलेगा कि किसान क्या होते हैं और वोटर क्या होते हैं। किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं, जब वोट की जब बारी आती है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, किसानों के लिए ये किया जाएगा, किसानों के लिए किया जाएगा। जन आक्रोश रैली में भी ये बोल रहे हो, किसानों की हालत बहुत गंभीर है। भारत कृषि प्रधान देश है और ये भारत की जो जीडीपी दर है वो किसानों सारी जी अपनी रीड यही है जीडीपी। जब किसानों ने खेती करना छोड़ दिया नहीं तो ये एसी के बंगलों में बैठ गए नहीं, इनको लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए। राजस्थान 24 न्यूज़ में बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन नेताओं का सबका हाथ है इसके अंदर।